So hello, this is Sumit Mehta and you are watching my video, and today we are discussing the class 9th English medium English lesson number 2, The Victory, who wrote Deepavali Deborai. So let's start. ठीक है। फर्स्ट जो लाइन दे रखी है उसमें दे रखा है एलेक्जेंडर द ग्रेट हैज़ वॉन मेनी बैटल्स। एलेक्जेंडर जो है द ग्रेट एलेक्जेंडर, उसने बहुत सारी जो है युद्धों को जीता था। ही डिज़ायर वॉज टू कॉन्कर द वर्ल्ड। अब उसकी क्या इच्छा थी? पूरे विश्व को जीतने की, विश्व विजेता वो बनना चाहता था। प्रोसीड टू द गोल्डन बर्ड्स, कहाँ से स्टार्ट किया उसने? गोल्डन बर्ड यानी कि भारत की सोने की चिड़िया, ठीक है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले, वहाँ से। ही ऑर्डर्ड हिज ब्रेव जनरल्स, जनरल्स मिस यानी कि सेनापति, ब्रेव मिस होते बहादुर, ऑर्डर्ड है ना। ही ऑर्डर्ड यानी कि उसने क्या आदेश दिया अपने सेनापतियों को कि कहाँ की ओर प्रस्थान किया जाए? गोल्डन बर्ड यानी कि भारत की ओर प्रस्थान किया जाए। इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस वक्त पूरी दुनिया में जो है भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। विथ एलेक्जेंडर्स कमांड द जनरल्स कंसल्टेड द मैप एंड द आर्मी टर्न टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है। मतलब कि एलेक्जेंडर के आदेश पर सभी ने क्या किया? जो जनरल्स थे, उसके जो सेनापति थे, उन्होंने उस राय ली, विचार विमर्श किया और कहाँ की ओर प्रस्थान किया? रवाना हो गए, इंडिया की ओर रवाना हो गए। इट क्रॉस द माइटी हिमालयाज, माइटी यानी शक्तिशाली हिमालय, ठीक है ना। थ्रू द लॉन्ग टेरेन इन द कोल्ड एंटर द कंट्री एंड रीच द रिवर सिंधु। यहाँ पर बात कर लें कि उन्होंने क्या किया कि जो हिमालय है वहाँ के भूभाग से, जो कि बहुत ठंडा था, वहाँ से इंडिया में जो है उन्होंने एंट्री की एंड रीच द रिवर सिंधु। और कहाँ पर पहुँच गए? रिवर सिंधु, नदी सिंधु पर पहुँच गए। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन एलेक्जेंडर्स आर्मी एंड द आर्मी ऑफ किंग पुरू ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पर किन दो के बीच? भारत के किंग पुरू है ना, पौरव राष्ट्र का जो राजा था किंग पुरू, और एलेक्जेंडर के बीच में क्या हुआ? उन दोनों की आर्मी यानी कि उन दोनों की जो सेनाएं थी उनमें युद्ध हुआ। किंग पुरू वॉज डिफीटेड, और यहाँ पर क्या हुआ था? जो भारत का जो किंग पुरू था, पौरव राष्ट्र का, वो क्या हो गया था? पराजित हो गया था। जो एलेक्जेंडर से था वो हार गया था। एंड वॉज मेड कैप्टिव, ठीक है, और उसे क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। विद द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया, जो कि एलेक्जेंडर की पूरे भारत देश पे क्या थी? पहली जीत थी। एलेक्जेंडर वॉज हैप्पी, और यहाँ पर एलेक्जेंडर क्या था? यहाँ पर एलेक्जेंडर बहुत ही खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी। आफ्टर द डेज बैटल एलेक्जेंडर्स आर्मी वॉज रेस्टिंग, है ना। आफ्टर अ डेज मतलब कि युद्ध के कुछ दिनों तक जो है, देखो युद्ध किया है ना, तो एनर्जी वेस्ट होगी और उस एनर्जी को वापस से बूस्ट करने के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त उसकी जो आर्मी थी, आफ्टर द बैटल जो है उसकी आर्मी रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी। ही माउंटेड हिज हॉर्स, यहाँ पर जो है ब्यूसेफोलस जो है उसके घोड़े का नाम था। यहाँ पे बताया गया है कि जब उसकी आर्मी जो है, उसकी जो सेना थी, रेस्ट कर रही थी, उस वक्त वो अपने घोड़े के ऊपर माउंटेड यानी कि अश्वारूढ़, घोड़े के ऊपर चढ़ना, ठीक है ना, घोड़े पे आरूढ़ होना। एंड क्विकली स्लिप्ड आउट ऑफ द टेंट, और वो बिल्कुल ही शांतिपूर्वक ढंग से अपने घोड़े पर बैठ के, जहाँ पर सब सैनिक विश्राम कर रहे थे, वहाँ से अपने टेंट से वो क्या हो गया? निकल गया। टू सी मोर द इंडियन कंट्री साइड, और क्या देखने के लिए? भारत के लोगों को देखने के लिए।
एलेक्जेंडर मूव्ड ऑन द स्ट्रीट एंड ड्रोव हिज हॉर्स ऑन एंड ऑन। और यहाँ पे बताया गया है कि एलेक्जेंडर जो है वहाँ से निकल गया और अपने घोड़े के साथ चलता ही गया, मतलब घोड़े पे आरूढ़ होकर चलता ही गया। द हाउसेस रिमेन डार्क। यहाँ पे बताया गया है कि जो घर थे वो क्या थे, बिल्कुल ही अंधेरे में थे, विदाउट लाइट्स के, बिना किसी रोशनी के, है ना, उस वक्त रोशनी नहीं हुआ करती थी। द वुमन वर वेलिंग, ठीक है ना, और जो औरतें थी वो शोक से विलाप कर रही थी। जैसे कोई मर जाता है तो कोई रोते हैं ना, तो उसी तरीके से विमेंस जो थी वहाँ की औरतें क्या कर रही थी, शोक से विलाप कर रही थी। यहाँ मैंने लिखा हुआ हिंदी में, ठीक है। चिल्ड्रन वर क्राइंग, ठीक है ना, और बच्चे क्या कर रहे थे, वो भी क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, यानी कि भूख से तड़प रहे होंगे शायद। एलेक्जेंडर फेल्ट नो पीटी। जब अलेक्जेंडर ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें किसी पर भी दया नहीं आई। इंस्टेंट ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ओन विक्ट्री। और यहाँ पे बताया गया है कि इसके बजाय वो क्या कर रहा था, अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने क्या किया था, भारत को जीता था। मतलब भारत में फर्स्ट जो उसकी बैटल हुई थी किंग पुरु के साथ, उसमें वह जीत चुका था। Soon he turned his horse on the other side। और इसी के साथ वो बता रहे कि बहुत ही जल्द उसने अपने घोड़े को और आगे की ओर बढ़ाया, टूवर्ड्स द जंगल की तरफ। एज ही मूव्ड फर्दर, वो जैसे ही वो आगे बढ़ा, ही नोटिस द बोन फायर। उसने क्या नोटिस किया, क्या देखा, कहीं पे आग जल रही थी, यज्ञ हो रहा था, प्रज्वलित अग्नि बोलते हैं जिसको, बोन फायर, वो लकड़ी के कुछ गट्ठों को रख करके आग जलाते हैं, ठीक उसी तरीके से। एट अ डिस्टेंस, उसी दूरी पर उसने ये नोटिस किया। ही वेंट क्लोजर एंड फाउंड द इंडियन संत परफॉर्मिंग द यज्ञ। रिलीजियस रिचुअल जो है हमारी हिंदू धर्म में होता है, यज्ञ करना। तो उसने क्या देखा, जैसे ही वो थोड़ा और नज़दीक गया, उसने देखा कि जो भारत के जो संत थे वो क्या परफॉर्मिंग कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। ऑन द बैंक ऑफ द सिंधु, जो बैंक है, जो नदी है, उसके सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। He stood quietly behind the thick trunk of a tree। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अपने घोड़े से उतरा और बिल्कुल ही धीरे से, चुपचाप से, शांतिपूर्ण तरीके से एक पेड़ के मोटे तने से छुप करके, क्या खड़े होकर के चुपचाप उनको क्या कर रहा था, देख रहा था। इट वॉज विंटर, उस वक्त क्या था, सर्दी का समय था, ठीक है। इट वॉज विंटर, उस वक्त सर्दी का समय था। द विंड वॉज ब्लोइंग एंड इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। और देखो सर्दी का समय है और हवा चलती है तो वो बहुत ही ठंडी होती है। और यहाँ बता रहे कि उस वक्त वो सर्दी जो थी वो बिल्कुल कपकपा देने वाली थी, इतनी ठंडी थी कि बर्फ़ जम जाए, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। द संत वॉर नो क्लोथिंग ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। यहाँ पे बताया गया है कि इतनी कपकपाती ठंड में भी वो जो संत थे, इंडियन संत थे, उन्होंने ऊपर के पार्ट्स, यानी कि जो ऊपर के हमारी जो बॉडी होती है, शोल्डर और हमारा जो चेस्ट होता है, उधर साइड उन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा था, कपड़े नहीं पहन रखे थे, सिर्फ धोती ही पहन रखी थी। इट मीन्स एलेक्जेंडर सेड टू हिम, एलेक्जेंडर ने उनसे कहा, वहाँ जाकर के कहा, इफ़ ओह, अगर दे आर पुअर एंड दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू कवर देयर बॉडी। उसने ये सोचा और ये कहा अपने आप से शायद कि देखो कितने गरीब लोग हैं ये, इनके पास अपनी शरीर को, अपने तन को ढकने के लिए भी कुछ नहीं है। ही फेल्ट सॉरी फॉर द संत, और उनको देख करके वो उसने क्या, अपने आप को वो बहुत ही क्षमा याचना अपने आप को करने लगा, अपने आप को फील करने लगा वो। आई मस्ट डू समथिंग फॉर दिस नेक्ड फ़कीर्स, ठीक है। और उसने क्या सोचा कि मुझे इन फ़कीरों के लिए, नंगे फ़कीरों के लिए कुछ करना चाहिए। इट वॉज नाइट रेडी, और उस वक्त जो नाइट थी वो रेडी हो चुकी थी, मतलब रात्रि होने वाली ही थी, मतलब हो चुकी थी। यहाँ पे इट वॉज नाइट रेडी मतलब कि रात्रि का ही समय था। ही वेंट बैक टू हिज टेंट, वोक अप हिज चीफ जनरल। यहाँ पे बताया गया है कि वो वापस अपने कहाँ पे, अपने जो जहाँ पर उन्होंने टेंट लगाए थे, जहाँ पर उनका जो पूरा का पूरा खेमा बस सिचुएटेड था,
वहाँ पर वो वापस जाता है, सुबह उठता है एंड ही इज़ चीफ जनरल एंड सेड, और उसके जो चीफ जनरल होता है, जो सेनापति होता है दल का प्रमुख, उसके पास जाता है और उससे कहता है और वह अपने जो चीफ जनरल है उसको कहता है कि मेरे लिए क्या लेकर आओ, मोटे जो ब्लैंकेट्स होते हैं, जो कंबल होते हैं और जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनको लेकर के आओ, मुझे इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आई नीड देम अर्जेंटली, तत्काल इनको लाया जाए। हिप्स यानी ढेर होता है ऑफ थिक्स ब्लैंकेट एंड वुलन क्लोथ्स वर बॉट, ठीक है ना। और उसके आदेश पर इन चीज़ों को जो है मंगवाया गया। सिकंदर का जो मुख्य जनरल था, जो सेनापति था, वो मोटे कंबल और ऊनी कपड़ों का ढेर को लेकर के आ गया था, ठीक है। इन नो टाइम, थोड़ा सा बढ़ा दो आगे। In no time they were loaded on horse and Alexander himself led them, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये जितने भी जो ढेर लाए थे वुलन क्लोथ्स के और ब्लैंकेट्स, थिन ब्लैंकेट्स के, वो घोड़ों पर रखे गए और एलेक्जेंडर उनका नेतृत्व करता गया और राइडिंग बैक टू द जंगल, और उन सबको कहाँ ले गया, जहाँ पर वो संत थे जंगल में, ठीक है। द कारवा स्टॉप्ड वेयर द संत वर परफॉर्मिंग द यज्ञ। यहाँ पे बताया गया है कि जो उसका जो कारवा था, क्योंकि अलेक्जेंडर था तो उसका जो कारवा था वो कहाँ पर रुक गया, वहीं जहाँ पर संत यज्ञ कर रहे थे वहीं थोड़ा सा पास में वो कहाँ गए, रुक गए, नज़दीक में रुक गए थे। Alexander found the sant was still busy chanting hymns. Hymns में होता है भजन करना, भजन कीर्तन करना, है ना। अलेक्जेंडर उन संतों को देख रहा था जो कि अभी भी किस में बिजी थे, भजन कीर्तन में, भजन कीर्तन करने में अभी बिजी थे, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। He moved his horse closer, but the sun took no notice to the presence of Alexander and his कारवा। अब यहाँ पे बताया गया है कि अलेक्जेंडर और उनके नज़दीक गया, पर संतों ने जो कि वहाँ पर यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे वो अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, उसको नोटिस मतलब नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, है ना, उसको और उसके कारवा को। इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन अलेक्जेंडर पेट, मतलब अपने आप को बताने के लिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ, उसने अपने घोड़ों की क्या थपथपाई, पीठ भी थपथपा दी। अलेक्जेंडर पेटेड हिज हॉर्स एंड कफ्ड, और जैसा हम करते हैं ना कि थोड़ा सा खास देते हैं या कुछ कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, कोई हमको देख ले, तो वो अटेंशन करने के लिए उसने भी यही किया। आपने पहले तो घोड़े की पीठ थपथपाई और कफ दे, यानी कफ मिस होता है थोड़ा सा खांसना, है ना, हमें पता है तो ऐसा लगता है ना, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से उसने भी यही किया। स्टिल नो वन पेड एनी अटेंशन, इसके बावजूद भी कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा था, ठीक है, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अलेक्जेंडर गॉट इरिटेटेड नाउ, अब क्या हो गया था, अलेक्जेंडर थोड़ा सा चिढ़ गया था कि इतना कुछ करने के बाद भी कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, कोई भी मुझे नहीं देख रहा है। He dismounted and proceeded towards the oldest संत। अब यहाँ पे बताया गया है कि वह अपने घोड़े से उतरा और जो सबसे बूढ़ा जो संत था उसके पास गया, ठीक है। The sant did not notice and Alexander felt totally ignored, ठीक है ना। उस संत ने भी उस जो अलेक्जेंडर को उसको नोटिस नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया और अलेक्जेंडर की जो है अवहेलना कर रहा था वो। अलेक्जेंडर फेल्ट टोटली इग्नोर्ड, है ना, मतलब अलेक्जेंडर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। Then he approached one of the sant and called Fakir, listen, I am the famous Alexander the Great, ठीक है ना। अब उस ओल्ड संत के पास भी बात नहीं बनी तो फिर एक और जो है संत उसके पास गया और उसको बोला कि फकीर सुनो, मैं
कौन हूँ? आई एम द एलेक्जेंडर द ग्रेट, आई एम द फेमस एलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं महान एलेक्जेंडर हूँ, ठीक है, फेमस प्रसिद्ध और महान एलेक्जेंडर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द संत लुक्ड अप एंड आस्क्ड कूलली एंड वेरी स्वीटली। यहाँ पर बताया गया है कि जब उस संत ने ये सुना, वो अलेक्जेंडर की तरफ उसने देखा, लुक्ड एंड आस्क्ड कूलली, और बिल्कुल ही ठंडे पूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से उस अलेक्जेंडर से पूछा, व्हाट डू यू वांट यंग मैन, तुम क्या चाहते हो यंग मैन, यानी कि भले आदमी, जवान आदमी। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये किसने कहा? उस दूसरे संत ने, ठीक है। किसको कहा? अलेक्जेंडर को, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉज टेकन अवेक विथ द क्वेश्चन, ठीक है ना। अलेक्जेंडर ने फिर से उसको जो है क्वेश्चन से प्रति उत्तर जो क्वेश्चन दिया, तो उसने ये बोला, ही पॉज्ड, वेल वेल, वो रुका और उसने बोला, आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर फ्रॉम यू, ठीक है ना। और वो जो अलेक्जेंडर है वो उस संत को क्या बोलता है कि रुकिए रुकिए, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो फिर से अपना नाम दोहराता है कि मैं कौन हूँ? महान अलेक्जेंडर हूँ। आई हैव कॉन्कर्ड योर हिंदुस्तान, मैं तुम्हारे जो है हिंदुस्तान को जीतना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान को लेना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर अनाउंस्ड प्राउडली, और वो बड़े गर्व के साथ ये बोलता है, अनाउंस करता है। ही कंटिन्यूड, वह कंटिन्यू करता है, व्हेन आई सॉ योर पीपल लैग्ड इन द कोल्ड वेदर आई ब्रॉट वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथ्स फॉर ऑल ऑफ यू। उसने ये कहा कि जब मैंने तुम सभी को देखा, तुम सभी नंगे आदमियों को देखा इस ठंडी मौसम में, तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ? वुलन ब्लैंकेट्स लेकर के आया हूँ और कपड़े लेकर आया हूँ गर्म, और ऊनी कपड़े लेकर के आया तुम सभी के लिए, ठीक है। इतना उसका बोलना होता है। द सन थ्रू अ शार्प ग्लेंस एट एलेक्जेंडर, और जब उसका ये बोलना होता है तो वो जो संत है उसको बिल्कुल तीखी निगाहों से जो है एलेक्जेंडर को देखता है। ही केम क्लोजर एंड पुट हिज हैंड ऑन एलेक्जेंडर शोल्डर, और वो क्या करता है, वो संत जो है उस एलेक्जेंडर की जो कंधा है उस पर अपना हाथ क्या रख देता है, उसके पास जा कर के उसका हाथ, अपना हाथ जो है उसके कंधे पर रख देता है। यंग मैन, सो यू आर द फेमस अलेक्जेंडर, वो क्या बोलता है कि जवान, नौजवान, तुम एलेक्जेंडर, फेमस एलेक्जेंडर हो। हु कॉन्कर द कंट्रीज रॉबिंग देम, जो कि क्या कर रहा है? रॉबिंग मीन्स होता है लूटना, जो कि क्या कर रहा है? कंट्रियों को लूटता है। द संत गेव अ लाउड लाफ एंड आस्क, और बिल्कुल हंसते हुए और बहुत ही जोर से, लाउड मीन्स होता है जोर से, ठीक है। वो जोर से हंसते हुए क्या बोलता है? संत अलेक्जेंडर को बोलता है, ठीक है। टेल मी माई चाइल्ड, बोलो मेरे बच्चे, हाउ कैन अ रोबर बी अ कॉन्करर। यहाँ पे बता रहा है वो संत, उससे बोलता है कि एक लुटेरा एक विजेता कैसे हो सकता है, एंड अ गिवर, और दाता कैसे हो सकता है। कि एक लुटेरा अगर विजेता हुआ तो वो विजेता कैसे हुआ? क्योंकि उसने तो लूटा है। और गिवर यानी कि दाता, यानी कि देने वाला, तो अगर लुटेरा है तो वो दाता कैसे हो सकता है, देने वाला कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने तो छीना है उस चीज़ को, ठीक है। एंड द संत लुक डीप इनटू एलेक्जेंडर्स आईज, और वो बिल्कुल उस एलेक्जेंडर की आंखों से आंखें, आई कांटेक्ट करते हुए उसको ये चीज़ें बोलता है। एलेक्जेंडर टर्न पेल, पेल मिस होता है पीला हो जाना, मतलब एक तरीके से किसी बात को लेकर के बिल्कुल उसमें विचार लायक कोई चीज़ ही नहीं रह जाना, ऐसी बात हो जाती है ना, पीला पड़ जाना, ठीक है। तो अलेक्जेंडर यहाँ पे क्या पड़ गया? पीला पड़ गया। नॉट नोइंग व्हाट टू से, अब वो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि अब मुझे इसके आगे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि उस संत ने उसको इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि अगर तुम लुटेरे हो तो तुम विजेता कैसे हो सकते हो, और तुम दाता यानी कि गिवर, दान देने वाले कैसे हो सकते हो, है ना, अगर तुम लुटेरे हो तो, तुम लूटने आए हो तो, ठीक है।
क्योंकि लुटेरा तो लूटता है तो विजेता तो हुआ नहीं। और अगर लुटेरा है तो वो अगर किसी को दान देगा तो वो अपना थोड़ी दे रहा है, तो किसी का लूटा हुआ दे रहा है। तो यहाँ पर जो है संत उससे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ही स्टूड स्टिल लाइक अ स्टेचू, वो एकदम बिल्कुल सोच विचार में खड़ा हो, स्टेचू की तरह खड़ा हो जाता है। द संत कंटिन्यूड, और संत बोलता ही रहता, कंटिन्यू करता है। वेल माई चाइल्ड, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, फर्स्ट विन द हार्ट्स ऑफ द कंट्रीमैन विथ लव। यहाँ पे बताया गया है कि वो संत क्या बोलता है, उसको उपदेश देता है कि प्यार द्वारा तुम पहले, सबसे पहले क्या करो, देशवासियों का दिल जीतो, तभी तुम क्या कर पाओगे, विश्व को जीत पाओगे, ठीक है ना। और जो तुमको कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ये बात की है कि सबसे पहले वो ये बोलता है कि अगर तुम सही में देश को, विश्व को जीतना चाहते हो तो पहले किसके दिलों को जीतो, वहाँ के लोगों के दिलों को जीतो प्यार से। As far as we have renounced the word and we do not need anything, और हमें किसी भी, हमने सब चीज़ों का त्याग कर दिया है, हमें जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वट एवर इज़ लेफ्ट विथ अस, जो कुछ भी हमारे पास अब होता है, वी कैन गिव दैट टू, वो हम किसी और को दे देते हैं, क्योंकि हम क्या है, संत हैं। नाउ टेल मी व्हाट डू यू वांट, अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हम सब कुछ तुमको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम संत बने। संत क्या होते हैं, त्यागी होते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं ना, पहले के संतों की बात कर रहे हैं। अलेक्जेंडर कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ही हैड नेवर सीन और हियर थिंग्स लाइक दिस, उसने कभी भी ऐसी चीज़, ऐसी बात को नहीं सुना, ऐसे संतों को, ऐसे लोगों को नहीं देखा था जो ऐसी बात कर सके। द फीलिंग ऑफ गिल्ट मेड हिम सैड सडनली, अब यहाँ पे बताया गया है कि जब उसने ये सब कुछ सुना तो उसके अंदर जो है अपराध की भावना आ गई। भावना जो थी वो उसको दुखी और लज्जित कर दिया उसको, ठीक है ना। जब उसने ये बात को सुना तो जो अपराध की भावना जो उसके मन में थी वो उसको बहुत ही जल्दी, उसको सडनली उसको क्या कर दिया, दुखी कर दिया और उसको लज्जित कर दिया। ही सैल्यूटेड द संत, उसने क्या किया, उस संत को प्रणाम किया। एंड वेंट बैक टू, सन विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही माउंटेड हिज हॉर्स एंड वेंट बैक टू द हिज कैंप, ठीक है। और फिर से वो क्या हो गया, उस संत को प्रणाम करके अपने काफिले के साथ अपने शिविर में लौट गया। द कारवा फॉलोड हिम द मास्टर, ठीक है ना। और जो उसका, जो उसके साथ जो उसका काफिला था वो अपने मास्टर को फॉलो करता हुआ उसी के साथ चलता बना, ठीक है ना। देखो आगे उसने, सिकंदर ने जो है युद्ध को बंद कर दिया था, उसका निर्णय ले लिया था। राजा पुरु को जो थे उसने मुक्त कर दिया था, और इसी के साथ साथ भारत के जो भी दूसरे देशों को, वो भागों को जीतने की उसने योजना बनाई थी, उसको भी पूरा स्थगित कर दिया था। तो आई थिंक आपको ये द चैप्टर जो था द विक्ट्री वो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमारे भारत के संतों ने कैसे उस अलेक्जेंडर का माइंड चेंज किया और किस तरीके से उसको सोचने पे मजबूर किया, यही है हमारा भारत देश। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज इसमें दे रखी है, तो आप जो है उनको पढ़कर याद करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ में अपने ग्रुप पे अभी सेंड कर देता हूँ नाउ। थैंक यू वेरी मच।